स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बीमारी पुरानी है, इलाज नया है। इंजेक्शन पुराना है लेकिन बीमारी नई है। बात कर रहे हैं सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिसे सुधारने के लिए बीते 1.5 साल में प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लाखों दावे किए। इन दावों में हाईटेक दावा, एक्रेडिटेशन दावा और तमाम तरह के दावे शामिल हैं, लेकिन ये दावे जमीन पर कितने खरे उतर पाए हैं, आज इसी की होगी पड़ताल। पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट कि आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री का मिशन 84 क्या है। सूबे के बीमारू अस्पतालों की पुरानी बीमारी का नया इलाज सरकार खोजने में लगी है। अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए सरकार मास्टर प्लान तैयार कर रही है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं झेलते सूबे में मरीजों को अब और जल्द ही 84 अस्पतालों के NABH यानी नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल से संबंध कराया जाएगा। प्रदेश के 84 अस्पतालों को NABH की एक्रेडिशन करवा के दे रहे हैं। NABH एक्रेडिशन यानी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं, और ये हमारी एक शुरुआत है। 84 करने के बाद बाकी सारों का भी हम इरादा रखते हैं, लेकिन पहला पड़ाव हमने NABH को बुला के कह दिया कि वो हमारे सारे 84 अस्पतालों का सर्वे करे और उसमें जो जो कमियां हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक वो कमियां हमें बताए, हम उनको दूर करें। स्वास्थ्य मंत्री के दावे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो सरकार को बदहाल अस्पतालों का कायाकल्प करने का रामबाण इलाज मिल गया है। 1.5 साल पहले भी चुनावों से पहले कुछ इसी तरह के दावे और वायदे किए गए थे, लेकिन हकीकत क्या है ये आपको दिखाते हैं। 9 जनवरी 2016 फरीदाबाद के BK अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिला। 4th क्लास कर्मचारी मरीजों को इंजेक्शन लगाता है। 7 जनवरी 2016 फरीदाबाद के पृथला उप स्वास्थ्य केंद्र में मिले शराब की बोतलें। कई महीनों से नहीं खुला उप स्वास्थ्य केंद्र। 5 जनवरी गुड़गांव के मशहूर वेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की सबसे बड़ी लापरवाही। TB के मरीज का हार्ट ऑपरेशन करने का आरोप। मरीज की अस्पताल में हुई मौत। 3 जनवरी को गुड़गांव में पकड़ा गया रसूखदार फर्जी डॉक्टर। फर्जी डॉक्टर को CM खट्टर भी कर चुके थे सम्मानित। 29 दिसंबर 2015 सिरसा के अस्पताल में ऑन ड्यूटी शराब पीते मिले डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री ने 5 डॉक्टरों को किया सस्पेंड। यह हालिया मामले अस्पतालों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का पोस्टमार्टम करने के लिए काफी है। देखना ये होगा कि अनिल विज या मास्टर प्लान बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था का कितना इलाज कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर BS दहिया, पूर्वी चहल जुड़े हुए हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। पहले रुक करना चाहूंगी डॉक्टर पवन सैनी का। पवन साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ बिल्कुल आवाज। 84 अस्पतालों का NABH से संबद्ध कराया जाएगा। आपको लगता है कि ये पहल कारगर साबित होगी ऐसे में, जबकि तमाम अस्पतालों में इतनी बदहाल तस्वीरें हैं? कहीं 4th क्लास का कर्मचारी इंजेक्शन लगाता है, कहीं डॉक्टर शराब खाना खोल लेते हैं अस्पतालों में। क्या आपको उम्मीद है कि ये तमाम पहल कारगर साबित होगी सैनी साहब? उम्मीद ही नहीं मैडम, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो है ना, जिस प्रकार से लगभग पूरे प्रदेश में 350 हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति की गई है जी। और मेवात जहां बिल्कुल पूरे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है जी, पिछली सरकारों ने वहाँ से विधायक और सांसद उनके चुने गए, उन्हें अनदेखी की है। हमारे मंत्री जी ने कहा जो भी ग्रेजुएट बनेगा डॉक्टर वो 1 महीना मेवात में लगा करके आएगा जी, और उन्हें हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य की चिंता की है जी, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये गर्व और बड़ा फख्र है नीलविज पे। उन्होंने कहा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम डायलिसिस यूनिट लगाएंगे, MRI लगाएंगे। जनता बड़ी दुखी है, परेशान है। पूरे
जब से देश आजाद हुआ, कांग्रेस ने इस देश को, प्रदेश को लूट करके अपने साम्राज्य स्थापित किया। वास्तव में जनता की देशी सरकार जो बनी है, ये लोगों के सपने को साकार करने वाली सरकार बनी है। लेकिन सपने साकार होंगे कैसे पवन सैनी साहब? ढर्रा तो वही पुराना चल रहा है, लोग वही पुराने हैं, चमड़ी वही मोटी की मोटी है, जिस पर किसी भी कार्रवाई का कोई भी असर नहीं होता है। सैनी साहब, इस तरह की चीजें जब तक नहीं सुधरेंगी, जब तक किसी कार्रवाई का डर ऐसे लोगों पर नहीं होगा, आपको उम्मीद है कि ये व्यवस्था सुधर जाएगी? महज हाईटेक करने से, उसके दावे करने से व्यवस्था हाईटेक हो जाएगी क्या? बिल्कुल क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, हर हो रही है। हम जो है ना, हम बसों का बेड़ा और लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री खिड़की खोली है, वो ट्विटर पे चल रहे हैं, और हम लोग जो है ना हर गांव के अंदर जाकर के इतने विकास कार्य करवा रहे हैं। हम खाली हाथ धन्यवाद करने के लिए नहीं गए, हम जो है ना अनुदान राशि देकर के गए हैं, और महिला थाने खोले गए हैं। इतने दुनिया भर के काम मुख्यमंत्री जी हमारी बिल्कुल वास्तव में सामान्य कपड़ों में। मैं अपने संगठन को बधाई देना चाहता हूँ कि हरियाणा को इस प्रकार का मुख्यमंत्री हमारे संगठन ने दिया। मनोहर लाल जी बिल्कुल संत की भाषा में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा की जनता ने चौधरी बंसीलाल को देखा है, चौधरी भजनलाल को देखा है, चौधरी देवीलाल को देखा है, लेकिन अब हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक संत मुख्यमंत्री मनोहर लाल को देखना वास्तव में हरियाणा की जनता की सेवा। लौटेंगे सैनी साहब आपके पास। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से रंजीता मेहता भी जुड़ चुकी हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रंजीता जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। रंजीता जी, 84 अस्पतालों को NABH से संबद्ध कराया जाएगा, हाईटेक व्यवस्थाएं उनमें लागू की जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्या सूबे में इतनी हाईटेक व्यवस्था अब कारगर साबित हो पाएगी? क्या आपको लगता है कि जो सड़ी गली व्यवस्था पहले से चली आ रही है, ये व्यवस्था आगे चलकर सफल सिद्ध होगी क्या? देखिए, पिछले 14 महीनों से ट्विटर बाबा से हम ट्वीट पे और ये भाषणबाजियों में चीजें देखते नजर आ रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। ऐसे हॉस्पिटल्स को हाईटेक करने का फायदा कहाँ, जहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है। डॉक्टर्स के नाम पर इन्होंने रिक्रूटमेंट 700 डॉक्टर्स की सिर्फ 30 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया और 300 छोड़ के जा चुके हैं। हर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी, परसों की बात है, 2 दिन पहले CM साहब यहाँ पंचकुला में आए थे। टोटल 3 डॉक्टर यहाँ पे सरकारी अस्पताल में हैं। उनकी ड्यूटी वहाँ पर CM साहब को देखने के लिए लगा दी गई, और वहाँ पर मरीज लंबी कतारों में खड़े रहे। हमने फोन तक किए, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद मैंने ट्विटर बाबा को ट्वीट किया ताकि ट्विटर बाबा ट्वीट तो हर 2-2 मिनट के बाद पढ़ते होंगे। ना कोई ट्वीट का जवाब आया, ना ही किसी डॉक्टर का यहाँ पे प्रदान किया गया। तो ऐसी जुमलेबाजियों का कब तक चलेंगी और कब तक लोग इनकी जुमलेबाजी सुन के हंसते रहेंगे? इनको करारा जवाब तो इस बार के पंचायती चुनावों में मिल ही गया है, और आने वाले 2 चरणों में इनका सुपड़ा साफ होगा। जनता ने इनको सबक सिखाने का काम अभी से शुरू कर दिया। सैनी साहब, जवाब देना चाहेंगे आप? ये जुमलेबाजी और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता है। सैनी साहब, कांग्रेस का ये मैडम जी, कांग्रेस का तो भट्टा बैठाया है। इन लोगों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 300 डॉक्टर की नियुक्ति हुई या नहीं है? अब मैं बताता हूँ, सारे हॉस्पिटल का काया पलट हो रहा है, PHC को CHC बना रहे हैं। मुझे बताइए ना, पूरा इतिहास देखना, ये सारा इस देश और प्रदेश को लूट के खा गए हैं कांग्रेस के लोग। इन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए। अब ये बता रहे हैं यहाँ ये नहीं है, ये नहीं है, इन्हीं का तो किया धरा है सारा कुछ कांग्रेस के लोगों का। अब उसमें समय लगेगा, पाइपलाइन में 1.25 साल है। सरकार ने जो है ना लोगों को सरकार अच्छी सुविधा देने के लिए अफसरशाही को समझा है, मैकेनिज्म को समझा है, कर रहे हैं हम लोग। ऐसे इनके हॉस्पिटल ऐसे कोई सुविधाएं नहीं है। अब ऐसा से समय लगेगा भाई। चलिए सैनी साहब, आप फोन लाइन पर जुड़े रहिए। रंजीता जी, आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। आप दोनों खास मेहमानों से बातचीत करना हम जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान स्टूडियो में बने हुए पूर्व डीजी हेल्थ BS दहिया, जो तमाम चीजों को इन्होंने धरातल पर देखा है। दहिया साहब, क्या कहेंगे आप? सरकार के ये दावे और वादों में आपको लगता है कि कोई फर्क है? क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीजें धरातल पर उतना असर दिखा पाएंगे जितना की सरकार दावे कर रही है? जहाँ तक ये फैसला, इंटेंशन तो अच्छी है, यदि हो जाए तो नथिंग लाइक इट जी, पर बिफोर NBCC को बुलाएं, उनसे सर्वे कराएं। क्या हमारे पास अपनी कॉम्पिटेंसी नहीं है? क्या हम अपनी एक कमेटी या कोई डॉक्टरों का चुन के उनको हम नहीं पहले देखे खुद ये चीज़ को? पहले मैं ये कहूँगा, बजाय किसी बाहर की एजेंसी को आउटसोर्स करके उनको पैसा दे के या उनसे करा के, क्या हमें अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है? क्या हम खुद उन चीज़ों को देखें, मालूम करें, और जो हम कर सकते हैं जहाँ तक है ठीक है। उसके बाद हमारा अकेला एक सर्टिफिकेशन लेना इज नॉट, वहीं फिनिश नहीं होता है। आपको
आप बहुत उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, वेल बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए जी। और बिल्कुल होना चाहिए, परंतु उससे पहले क्या हमारे पास उसके लिए स्टाफ पहले है? डायलिसिस यूनिट आप खरीद के रख देंगे या MRI रख देंगे, आप प्राइवेट सेक्टर वालों को बैठा दोगे वहां पर, जो पब्लिक पार्टनरशिप का नाम दोगे, तो मैं ये कहूंगा पहले वी मस्ट हैव द पीपल इन पोजीशन, स्टाफ होना चाहिए। आप ट्रेन करेंगे या बाहर से लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, जब तक वो नहीं होगा। मुझे ज्ञान है 70s में एक भिवानी का स्टाफ बहुत बड़ा बना था और वहां पर एक लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी खरीदी चौधरी बंसीलाल के समय में जी। वो उसका उसमें पैकेज से नहीं खुली और वो जंक बन गया जी। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स अगर मिस मैचिंग ना हो, आप सामान खरीद लें वो ना हो, महज चीजों को इक्विप करना न, उनको फंक्शनल होना। और मैं एक और भी साथ साथ ये कहना चाहूंगा, प्रदेश में कई दिन से मैं सुन रहा हूँ हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो आप दिल्ली हरियाणा जब बना था 5-5.5 जिले थे, एक तहसील का जिला बन गया। एक मेडिकल कॉलेज के फीड के लिए कम से कम काफी एरिया चाहिए। प्लस आज तो आपको शॉर्टेज लग रहा है 2000, 10,000, 5,000 डॉक्टर चाहिए। जो डॉक्टर जाएंगे कल अनएम्प्लॉयमेंट होएगा। सेकेंडली उनके पास पूरा फैकल्टी नहीं होएगी। तो इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ये मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत बात है। हर जिले में एक सब डिवीजन का हमारा जिला है, पानीपत है, पंचकुला, एक सब डिवीजन के जिले हैं। क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज होने? अरे जो मेडिकल कॉलेज हमारे पास है उनको हम अभी स्टाफिंग नहीं करने पाए, इक्विप नहीं करने पाए हैं। तो ये मैं इस कंसेप्ट को भी गवर्नमेंट को दोबारा से पुनः विचार करना चाहिए कि दिस इज नॉट आपको कहीं से पैसा मिल रहा है, चाहे भारत सरकार से मिल रहा है या और कहीं से मिल रहा है या वर्ल्ड बैंक से उधार लेके बनाओगे, तो वी शुड नॉट जंप ओवर द आइडियाज। या इसमें मैं कहूंगा दिस इज चीप पॉपुलैरिटी का आप हर एक जगह मेडिकल कॉलेज क्यों खोलना चाहते हैं? आप नूह में, नल्लड़ में अभी तक वहां पर स्टाफ नहीं है, आप करनाल बना लें, पहले उनको नरिश मेडिकल कॉलेज बनने में कुछ और एक संस्था को बनाने में बहुत समय लगता है और उसको पनपने में बहुत और ज्यादा लगता है। पहले उनको सींचो, उनको नरिश करो, वहां से होगा। और इट हैज टू बी नॉट क्या एक बार वो निकल गए, आप वहां सीटें जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं उनमें सीटें बढ़ाइए, उसमें करिए पहले, उसके बाद। सैनी साहब, फंक्शनिंग कैसे होगी जब डॉक्टर्स ही नहीं ये डायलिसिस मशीनें खरीद लेंगे, MRI की मशीनें खरीद ली जाएंगी, वो धूल फाकेंगी जैसा कि अमूमन कई अस्पतालों में देखा गया है। जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, कर्मचारी ही नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति ही नहीं होगी, नई भर्तियां ही नहीं होंगी, तो ये क्या मशीनें धूल फाकेंगी? क्या इन सब चीजों पर सरकार का ध्यान है? ऐसा है मैडम जी, जो मशीन लेकर आएंगे हम जो है ना डॉक्टर की भी व्यवस्था करेंगे। पहले करो ना, ठीक है ना जी। आदमी को सुनो, ऐसा है कोई जो ना डाइनिंग टेबल लेकर के तब आता है, उसका खाने का इंतजाम पहले करता है। ऐसे अभी डाइनिंग टेबल आकर खाना नहीं आएगा। तो जब हम मशीन लेकर के आएंगे डॉक्टर की भी व्यवस्था करेंगे और ये जनता की भलाई के लिए करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो मेरे विपक्ष के नेता है, विपक्ष के प्रवक्ता बैठे, इनको बधाई देनी चाहिए, हरियाणा सरकार को, अनिल विज जी को बधाई देना चाहिए, जिन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रकार की योजना चलाने का मन बनाया। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं। जी सैनी साहब, आपने कहा कि पहले मशीनें आएंगी, डॉक्टर बाद में आएंगे। बातचीत हम इस पर जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। रंजीता मेहता जी आप भी फोन लाइन पर बने रहिए, बेहस दैया जी आप भी जुड़े रहिए और पवन सैनी जी आप भी जुड़े रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸਲ 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 अव्वल एक्सियल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। जो उस खुदा का बंदा होगा, दुख में भी भला चंगा होगा। जुर्म यहाँ छुपना है मुश्किल, मुजरिम कभी तो नंगा होगा। क्राइम रिपोर्ट में देखिए गुनाह, गुनहगार और गम। रात 9:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ 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 एक्सियल। अव्वल एक्सियल। जी, अब बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं पुरानी बीमारी नए इलाज की। 84 अस्पतालों को हाईटेक बनाने की कवायद यहां पर करने की बात की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन क्या ये व्यवस्था कारगर साबित हो पाएगी? तब जबकि पूरे सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, तब जबकि पूरे सूबे से लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, तब जबकि 4th क्लास तक का जो कर्मचारी है वो मरीजों का इलाज करता है डॉक्टर बनकर। कई सवाल अहम है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर पवन सैनी जुड़े हुए हैं, रंजीता मेहता हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं, और इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर BS दहिया, पूर्व DG हेल्थ। दहिया साहब, क्या आप इस राय से, पवन सैनी जी के राय से इत्तेफाक रखते हैं कि पहले मशीनें आ जाएंगी उसके बाद हम भर्ती करेंगे? अरे भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है, अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, पहले मशीनें मंगा के क्या उसको धूल फाका जाएगा और जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ है वो बाद में आएगा? क्या आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो इन्होंने कहा महोदय ने, पहली बात तो उन्होंने बड़ा कंपैरिजन किया फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल विद डाइनिंग टेबल एंड फूड से किया। मुझे बड़े ये शर्म की बात है कि क्या बात कर रहे हैं। तो दूसरे ये है
डायलिसिस आए, बहुत अच्छी बात चाहिए भी, बिल्कुल, परंतु पोस्टर सैंक्शन कराइए पहले। दे आर ऑलरेडी दे आर नॉन एग्जिस्टेंट, उसमें टेक्नीशियन भी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था होगी, एंड यू नीड टू हैव दैट वे। और तो आपको उनको इट हैज टू बी डन इन ए वेरी होलिस्टिक मैनर। जंपिंग आइडिया प्रोवाइडिंग मशीन वो तो आ जाएंगी, बाहर से आप इंडिया में बन रही हैं या बाहर से आ जाए, विदेश से इंपोर्ट करें, मेक पेमेंट है, वो आ जाएंगी। क्या वो डिसफंक्शन हो गए जब तक? तो मैं ये कहूँगा पहले नेसेसरी उसके लिए साजो सामान आने से पहले इसमें की पोस्टिंग का सैंक्शन हो जाना, फिर प्रोविजनिंग ऑफ फंड्स का होना, दवाई का, बाकी इक्विपमेंट का, सन्ड्रीज का सारा इंतजाम होना चाहिए। उसके अतिरिक्त एक विभाग में वर्क कल्चर भी डेवलप करने की आवश्यकता है। महज ये अकेला नहीं, बहुत ही हाई अभी हम वी आर फेलिंग। प्राइमरी हेल्थ केयर हम एक पीएचसी को तो अच्छी तरह सुचारू रूप से चला नहीं सके हैं, बिल्कुल एक सीएचसी को नहीं चला। अस्पतालों में जहाँ तक है बहुत अभी तक वो जो एब्सेंटिज्म है वो उसको रेगुलराइज करना बहुत, वो भी वो होता रहे साथ साथ, वर्क कल्चर इधर भी ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल, वर्क कल्चर बदलता रहे, उसमें वो धूल न जमे। मेरे ध्यान में ये सभी विदित है, बहुत सारे डॉक्टर्स पीएचसी खासतौर रूरल सेटअप में कोई हेडक्वार्टर 80% हेडक्वार्टर ही मेंटेन नहीं कर रहे, तो वो क्या अवेलेबिलिटी होगी? और क्या एक महीने की बात भी हो रही है, एक महीने में क्या आदमी करेगा? वो तो एक महीने में तो उसके लिए आपके पास वो पिकनिक ही होएगी, वो उसमें वो ही कैनॉट ही और शी कैनॉट डिलीवर गुड्स फॉर दैट रीजन। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। रंजीता मेहता जी, पवन सैनी जी एक तरफ कह रहे हैं कि जब मशीनें आ जाएंगी, इक्विपमेंट आ जाएंगे तो भर्तियां भी कर ली जाएगी, क्या ये राय इत्तेफाक रखने लायक है? वर्क कल्चर अभी तक नहीं बदला है, सालों से जो एक परंपरा डॉक्टर्स की रही आई है, स्टाफ की रही आई है, वो उसमें अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई है। आपको लगता है कि सिर्फ मशीनें आ जाने से रेगुलरिटी आ जाएगी? जो डॉक्टर्स या कर्मचारी मौके से नदारद रहते हैं या जो अपने से जूनियर्स को अपना काम सौंप देते हैं, इन सब ढर्रों में भी कोई बदलाव आएगा? रंजीता जी, बाद एक पार्टी के एमएलए के होने के बाद अगर इस तरीके का वो जवाब देते हैं तो बड़ा बचकाना जवाब है जी। वो फ्यूचर टेंस में जी रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की बात नहीं करेंगे। हम ये करेंगे, हम ये लाएंगे, हम ये ऐसे करेंगे। ऑलरेडी 1 साल 4 महीने हो चुके हैं इन्हीं बातों को लेकर। जनता प्रेजेंट में जी रही है और उनको रिजल्ट चाहिए। नहीं, लेकिन रंजीता जी आप जो है वो ये भी मत भूलिए कि 10 साल तक भी जनता ने आपकी भी सरकार से उम्मीदें पाली थी। वो एब्सेंस अभी भी है, डॉक्टर्स की जो कमी है वो इन 14 महीनों में नहीं हो गई है, उसके पहले भी हुई है। देखिए, डॉक्टर की कमी पहले नहीं हुई है, हमने लगातार रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रखा है। इन्होंने आते ही हमारी जितनी भी भर्तियां थी उनको रद्द कर दिया और नए सिस्टम से इन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया। हमारे होते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ कि ज्वाइनिंग 30 लोगों की हो और छोड़ के डॉक्टर 300 चले जाएं। इन्होंने विद साहब ने एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया है डॉक्टर्स को लेकर कि वो ना चाहते भी उनसे गलती होती है और उनको हर टाइम खौफ रहता है कि अनिल जी का कोई भी झूठा डंडा कभी भी हमें पड़ सकता है। चले रंजीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर पवन सैनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दहिया साहब, ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसको अगर हम सही तरीके से करें या स्वास्थ्य मंत्री सही तरीके से करें तो आपको लगता है कि ये जो तरीके हैं 84 अस्पतालों को इफेक्टिव बनाने के, हाईटेक बनाने के, वो कारगर साबित हो पाएंगे? कौन कौन से लूप होल्स हैं जिनको भरे जाने चाहिए? बात है कि इसमें कि फंक्शनिंग का 84 बहुत अच्छी बात है कि सेटअप हो के ये हो जाएगा, धीरे धीरे दूसरे भी जगह भी आए। उसमें तो मैं कहने का यही है कि इसमें जो जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज कोई कुछ नहीं हो रहा तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई इस प्रकार से। और उसमें चाहे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से पेशेंट केयर है, उसका एक किस्म का ऑल इज नॉट ओनली डॉक्टर्स, दूसरे भी है, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, ऑल उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। अगर यू आर फॉर द पेशेंट आप उन्हीं की सेवा के लिए हैं उनकी, ताकि एक जो है जो हमारा डिजीज लोड है वो कम हो और उसमें साथ साथ दवाइयों का मुहैया होना, क्योंकि वहाँ भी एक दवाइयों का भी वो टाइमली उनको होना। और उसके अतिरिक्त मैं सबसे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन वो बहुत आवश्यक है। जहाँ तक मेरे ख्याल में पंक्चुअलिटी विभाग में काफी वांछित है और उसके लिए काफी ध्यान होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने फंक्शनिंग की बात की, वर्क कल्चर बदलना चाहिए, दवाइयों की उपलब्धता हो, डॉक्टर्स होने चाहिए, ये तमाम अगर बीमारियां खत्म हो जाती हैं तो यकीनन नया इलाज भी कारगर साबित हो पाएगा। क्योंकि तस्वीर और आंकड़े यही बयां कर रहे हैं कि मर्ज जितना पुराना है उसका इलाज जब तक नहीं किया जाएगा तब तक नई कोई इजाद अगर आप कर देते हैं वो कारगर साबित नहीं हो पाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के साथ हम साझा करना चाहेंगे। अति संवेदनशील पंचायतों की मतगणना के दौरान लाठीचार्ज की खबर आई है। बड़ी खबर इस वक्त की असंध से, जहां जीत के जश्न के दौरान चोचड़ा में झड़प हुई है। दो गुटों के समर्थकों में ये तीखी झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर असंध से, यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अति संवेदनशील बूथ है जहां पर मतगणना के दौरान ये लाठीचार्ज किया गया है। दो गुटों में झड़प हुई जिसके चलते ये लाठीचार्ज करना पड़ा है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। असंध से ये सीधी तस्वीरें आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये जिन्हें हरियाणा न्यूज साझा कर रहा है। तो आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं जहां असंध के चोचड़ा में ये झड़प हुई है दो गुटों के बीच। अति संवेदनशील बूथ जहां पर मतगणना के दौरान ये झड़प जो है वो देखने को मिली है और लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। चलिए बड़ी खबर में फिलहाल इतना है कि प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।